को दोबारा फिर से ऑफ कर दें. So I welcome you all to the fourth lecture of the Python. So in this lecture, we will cover what are expressions, what are variables, and how to use variables in Python. So आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे. So Python expressions and variables. Expressions क्या होते हैं? So expressions describe a type of operation that computer performs. कंप्यूटर के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं. आप लोगों की स्क्रीन पे एक एक्सप्रेशन है, एक में आप लोगों को नजर आ रहा है. एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स होते हैं. जो नंबर्स हैं 44, 65, 88, 32, these numbers are called operands. और जो सैम्बल्स हैं, जो मैथमेटिकल सैम्बल्स हैं, सो these symbols are called operators. यहाँ पर एक ही सैम्बल है, प्लस का सैम्बल है, तो this symbol is called an operator. सो एक्सप्रेशंस जो है वो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स पे मुश्तमिल होता है. और एक एग्जांपल आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. सिमिलरली वी कैन परफॉर्म अदर expression operations like subtraction, multiplication, division, or integer division, etc. ठीक है. सो ये आप लोग देख रहे हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. सो Python follows mathematical conventions when performing mathematical operations. Conventions जो Python के है वो वही है जो मैथमेटिक्स के अंदर conventions हैं. Conventions ये है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा. सो इसकी जो मैथमेटिकल कन्वेंशंस है वही कन्वेंशंस जो है वो पाइथन भी फॉलो करता है. तो इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 50 सर. ओके जी, ओके जी, वेरी गुड. नेक्स्ट को चेक कर ले, इसका क्या होगा? 50 सर. 50 ठीक हो है, गए. गुड गुड, शाबाश. ठीक है, इसका भी 50 है. 50. व्हाट अबाउट दिस वन? It's 70 sir. 170. 170. 170. Very good. So the expressions and parentheses, माइक ऑफ करें आंसर के बाद जी. किसी और की भी माइक्स ओपन है. So the expressions and parentheses are performed first and then we multiply. So पहले 30 plus 4 जो है वो ऐड होगा and then the result will be multiplied by 5. और बड़ा अच्छा, ठीक, करेक्ट आंसर दिया सबने कि इसका जो आंसर है वो 170 है. सो नेक्स्ट जो है वो वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं? तो variables are used to store the values and then can reuse these variables. Then we can reuse these variables. Variables के अंदर हम values को store करते हैं. ठीक है, जिस तरह आप लोग की स्क्रीन पे एक वेरिएबल नेम है, वेरिएबल अंडरस्कोर 1 और 10. तो इस वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं और इस वेरिएबल को हम बार बार जो है वो फिर यूज कर सकते हैं. तो वेरिएबल के नेमिंग की जो कन्वेंशंस है वो वही है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है. फॉर एग्जांपल, वेरिएबल नेम कंसिस्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स.
ठीक है, तो वही जो वेरिएबल नेमिंग की कन्वेंशन है अदर लैंग्वेजेस के अंदर वो यहाँ पे भी है, लेकिन पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है और कैपिटल और स्मॉल जो है वो अलग वेरिएबल कंसिडर होंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से एक मेमोरी का जो है वो ब्लॉक एलोकेट हो जाता है जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है जी, और वेरिएबल 1 के लिए ये एक ब्लॉक है और उसके अंदर ये वैल्यू है, और इसी तरह ये एक एड्रेस के ऊपर स्टोर होता है। बाकी इसके अंदर जो मेमोरी की एलोकेशन है कि कितने बाइट्स जो है वो एलोकेट होते हैं और किस तरह से, वो अदर लैंग्वेजेस की तरह है। सो यहाँ पर आप देख ले, वी आर यूजिंग द सेम वेरिएबल with the new value 100, so we can also assign a new value to a variable, and the variable now has a value of 100 instead of 10। तो पहली वाली जो वैल्यू है वो वॉश हो गई है और अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, जिस तरह से अब वेरिएबल 1 के अंदर जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 है। नेक्स्ट, वी कैन आल्सो स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर x के अंदर असाइन होगी। सो हम एक एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी वेरिएबल के अंदर होल्ड कर सकते हैं, लाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है जी, तो x के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो 53 है। सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम वेरिएबल के अंदर होल्ड कर रहे हैं। x वेरिएबल है और उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। सो वी कैन आल्सो परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल x इक्वल टू x डिवाइड बाय 7। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो इट विल बी 53 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 7.571। और अब अगर हम पहले वेरिएबल का अगर डेटा टाइप जो है वो इंटीजर था, तो अब इसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू आ गई है और इसकी आप डेटा टाइप को चेक करेंगे तो आपको फ्लोट जो है वो मिलेगा। ऑटोमेटिक जो है वो टाइप कास्टिंग इसकी हो जाती है। सो वेरिएबल जो रिजर्व वर्ड है टाइप, इसको यूज करके हम इसके डेटा टाइप को मालूम कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि जब भी आप वेरिएबल्स यूज करते हैं तो मीनिंगफुल नेम्स यूज किया करें वेरिएबल्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो है वो टोटल मिनट्स हैं, एक वेरिएबल है टोटल मिनट्स जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन है और 53 हमारे पास टोटल मिनट्स हैं। सो अगर मैं आपको कहूँ कि कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स, तो आप लोग मीनिंगफुल नेम्स यूज किया करें। टोटल आवर्स विल बी इक्वल टू टोटल मिनट्स डिवाइड बाय 60। तो इस तरह से आपके पास जो है वो जो टाइम था जो मिनट्स में था वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन वी हैव अ पाइथन लैब, एंड इन द लैब what is the value of x, where x is equal to 3 plus 2 multiplied by 2। आप लोग जुपिटर के नोटबुक को ओपन कर ले, इसकी वैल्यू को वहां पे टाइप कर दे और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दे। ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं और आप इस लैब के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पुट करता हूं और आप लोग अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर इसकी वैल्यूज जो है वो और ठीक है जी, तो आप इसको जुपिटर नोटबुक के अंदर करें। ठीक है, रिमेंबर, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाएंगे, यू कैन नेवर लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके जहन में कोई चीज़ होगी भी नहीं और आपकी जो फिंगर्स है वो इतने हैबिचुअल होंगे कि वो करेक्ट जो है वो जो सेंटेक्स है और जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा जो है वो प्रोग्रामिंग को कर सकेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल
कि आप लोग खुद से जो है वो पाइथन के अंदर जो जुपिटर नोटबुक है उसके अंदर ये टाइप कर दें और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दें, और फिर इसका जो आंसर है, ठीक है, वो चैट रूम के अंदर आप लोग डिस्प्ले कर ले। मैं 1 बाय 1 जो है वो आगे भी क्वेश्चंस हैं वो मैं पुट करता हूँ। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ ताकि जो फाइल का साइज़ है वो कम हो।